कलसिया 54 करोड़ रुपए की लागत से, जिसके बारे में अभी मंत्री जी ने बताया कि एक्वा पार्क का निर्माण भी हो रहा है, जिसका 75% कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हमने शक्ति फार्म क्षेत्र के निवासियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ का जो पीएचसी था, स्वास्थ्य केंद्र, उसको 30 बेड के सीएससी में उच्चीकृत करने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में सितारगंज से टनकपुर जो सड़क है अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। जल्दी ये 4 लेन का हो जाएगा। वहीं सितारगंज में, शक्ति फार्म में, आसपास के क्षेत्रों में मुझे पता है कि जब मानसून का समय आता है, बरसात का समय आता है, मैं देखता हूं हर बार सौरभ भावड़ा सवेरे सवेरे 5 बजे 4 बजे मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब यहां तो पूरा हमारे सारी फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, त्रिपुरा से लेकर और बंगाल में तो इस बार इतिहास ही बन गया। हमारी सरकार द्वारा उधमसिंह नगर जनपद और शक्ति फार्म, सितारगंज डबल इंजन सरकारों को चुनने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की ये पर्याय बन गई है। विकास का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार, सुशासन का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार। गरीब कल्याण, गरीबों को आगे बढ़ाना, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को, हर नागरिक के जीवन में सुविधा पहुंचाना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है आज तय की जा रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। स्वागत। आज इस पुल के उद्घाटन के मौके पर आप यहाँ पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहन, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि यहां सब हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र में पूरे हमारे पश्चिम बंगाल से आए हुए हमारे बंगाली समाज के भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पश्चिमी बंगाल में प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली में भी कमल खिल गया है। आप सबको बधाई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बन गई है। भविष्य बिल्कुल संदेह में नहीं होना चाहिए, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। उनको हम ऐसा उत्तराखंड देना चाहते हैं भाइयों बहनों, इसलिए हमने सख्त दंगा रोकने का कानून बनाया है, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद हो, लब जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का हमने संकल्प लिया है भाइयों बहनों। देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में उनको लब जिहाद, धर्मांतरण जिहाद फैलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए वो कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। बताइए बोलते हैं कहीं? कहीं नहीं बोलते हैं भाइयों। देखते हैं धर्मांतरण हो रहा है, हमारी भोली भाली बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, उनके जीवन के साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन इनके मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकलता है। कल मैं यही नानकबता में था, आपको पता है एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण करने का षड्यंत्र। हमने कहा है हम देवभूमि में ये षड्यंत्र किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम और पाखंडियों पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो कोई पार्टी उनके बचाव में आती है, तो पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करने लगती है। अभी तराई क्षेत्र में
कुछ पाखंडी हमारे भोले भाले हमारे सिख भाई, हमारे थारू समाज के लोग, उनको डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, झूठे प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस शक्ति भारत की इस तपस्वी भूमि से कहना चाहता हूं, उन पाखंडियों से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये देवभूमि की पवित्र धरा है और यहां जिसने भी हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी भाइयों। और ये कोकल नदी पर बनने वाले पुल से ये सिटकुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफ़र हो जाएगा। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, भोला नदी पर पुल का निर्माण होना है। सभी काम तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सितारगंज एक उत्कृष्ट क्षेत्र बने, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सर, किच्छा के एम्स को लेकर आपने कहा कि जुलाई में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, सर क्या कहना चाहेंगे? एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है, अंतिम चरण में उसकी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई को जनता को समर्पित हो जाएगा तो एक बड़ी सुविधा का केंद्र हमारे यहाँ पर चालू हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य में, हमारे इस जनपद में एक एम्स का। सर, क्या एम्स का उद्घाटन करने पीएम मोदी आएंगे? हम लोग निवेदन करेंगे उनसे, उन्हीं के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ है, तो जो शिलान्यास हुआ है तो उसका जो है लोकार्पण भी उनके कर कमलों से। चाहे वो हमारे पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करना हुआ शक्ति फार्म का, चाहे सितारगंज को एसडी सितारगंज में बस अड्डे का हो, चाहे उसके साथ हमारे आईटीआई कॉलेज को उच्चीकरण हो, हमारे डिग्री कॉलेज में 5 करोड़ रुपए के साथ एक और नई बिल्डिंग बन रही है, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का उच्चीकरण हो, और उसी के साथ साथ आज हमारे बैगुल नदी पे राजनगर और निर्मल नगर के बीच में जो हमारे एक्वा पार्क को जोड़ने के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जो हमारा 1.5 शिलान्यास हो, उस सब के पीछे अगर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का है, जिनके पास जो भी फाइल मैं लेके गया सितारगंज की, कोई भी फाइल, कोई भी प्रस्ताव मैं सितारगंज का लेके गया तो मुख्यमंत्री जी ने फौरन उसको स्वीकृति देने का काम किया और उन्होंने कहा कि सितारगंज विधानसभा जो वादे 22 में किए गए थे सौरभ, वो 100% निभा के तुमको पूर्ण करने हैं और मेरी जो भी मदद चाहिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे मेरे बड़े भाई और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच से।